हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महा उत्सव शुरू हो चुका है। यह महा उत्सव 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा भक्त शामिल होते हैं। करोड़ों लाखों भक्त वहां जाकर के रथ यात्रा का भव्य उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव जगह जगह धार्मिक स्थानों पर जो मनाया जाता है, जैसे कि मथुरा वृंदावन में है। और बहुत से भक्त तो अपने घर पर ही उस उत्सव मनाते हैं, जैसे कि हर किसी का जाना नहीं होता है पुरी में, उड़ीसा में। तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप भक्त उड़ीसा में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जैसे कि अपने घर पर ही रह कर के अपने घर में ही लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र, बहन सुमित्रा के साथ अपने घर में ही रथ उत्सव का आनंद लेते हैं। जैसे कि हमें शुरुआत में नहीं हम कर पाते हैं, किसी भी कारण से रथ यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो हम इन 9 दिनों में किसी भी दिन रथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि एक चौकी लगा लें और उस पर पीले या फिर बसंती रंग का आसन बिछा के और अच्छे से रथ की तरह उसको सजा लें। अगर आपके पास श्री भगवान जगन्नाथ जी की, उनके भाई बलभद्र और बहन माता सुमित्रा देवी की अगर प्रतिमा है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कर लें और अच्छे से श्रृंगार आदि करके चौकी पे विराजमान कर लें और अच्छे से पूजन कर लें। और अगर भगवान श्री जगन्नाथ जी की फ़ोटो नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी रथ पर विराजमान कर सकते हैं और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए एक कमरे में से दूसरे कमरे में या फिर अपनी गोद में लेकर के अपने पूरे घर में भ्रमण कराएं और इस भव्य रथ यात्रा का आनंद लें। कहते हैं कि जब आषाढ़ का महीना शुरू होता है तो आषाढ़ की पूर्णिमा आती है, उस दिन श्री भगवान जगन्नाथ जी को 108 घड़े में ठंडा शीतल जल भर के उनको स्नान करवाया जाता है। तो वो स्नान करने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और उनके मंदिर के किवाड़ पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी तरह तरह की औषधियों से उपचार किया जाता है। और जब आषाढ़ महीने की द्वितीया आती है यानी कि द्योज आती है, उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जग के नाथ स्वामी उस रथ पर सवार होकर के अपनी मौसी के यहाँ गुंडिचा मंदिर जाते हैं पूरे 9 दिन के लिए। इस 9 दिन में बहुत ही ज़्यादा करोड़ों लाखों भक्त इस रथ की रस्सी खींच करके बहुत ही प्रेम भाव से आनंद लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा आषाढ़ मास में अपनी मौसी के यहाँ यानी कि मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं और वहाँ 9 दिन तक विश्राम करते हैं। और इस यात्रा का सबसे बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश यह है कि जो बीमार, वृद्ध या असहाय लोग मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो स्वयं भगवान साल में एक बार अपनी चौखट से बाहर आकर आम जनता को दर्शन देते हैं। इस रूप में उन्हें पतित पावन भी कहा गया है। इस यात्रा के दौरान छेरा पहरा की रस्म होती है, जिसमें पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथ के रास्तों को साफ करते हैं। यह प्रतीक है कि ईश्वर की दृष्टि में राजा और रंग सब समान हैं और यह भव्य उत्सव जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे सभी श्रद्धालुओं को एक साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में लीन होने का अवसर देता है। और इस रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। रथ को छूना किसी श्रद्धालु के लिए अनिवार्य नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और क्या है
मौसी के घर जाने की कथा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग भव्य रथों में सवार होकर के मंदिर से निकलते हैं और नगर यात्रा करते हुए गुंडिचा मंदिर जाते हैं। भगवान के रथ को रस्सी के सहारे खींचा जाता है, जिसमें भक्त बड़े ही भक्ति भाव से खींचते हैं। फिर अपनी मौसी के घर में कुछ दिनों के लिए प्रवास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर वर्ष रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और भगवान मौसी के घर क्यों जाते हैं? तो इसका प्रमुख उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को अपनी मौसी के घर पर ले जाना। यहाँ पर वह कुछ दिनों के लिए प्रवास करते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग मंदिर से निकलते हैं और करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर गुंडिचा मंदिर अपने मौसी के घर रात 7 दिन तक रहते हैं। भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपने मौसी के घर जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की गद्दी संभालते थे तो राधा समेत समस्त ब्रजवासियों को वचन देते हैं कि वे हर वर्ष एक बार जरूर उनसे मिलने आते रहेंगे, जिसके चलते रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान अपने भक्त के बीच आते हैं और श्री गुंडिचा मंदिर में मौसी के घर जाते हैं और मौसी का स्नेह प्राप्त करते हैं। इस दौरान पोड़ा पीठा नाम का पकवान चढ़ाया जाता है और भगवान जगन्नाथ मौसी के घर बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ कुल 7 दिन तक रहते हैं। इन 7 दिनों तक श्री गुंडिचा मंदिर के दौरान पूजा और भोग अर्पित किया जाता है। फिर 7 दिन पूरा होने के बाद बहुधा यात्रा पर भगवान अपने पुरी के मंदिर में वापस लौट आते हैं। तो यह महारथ यात्रा उत्सव हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्विज तिथि पर भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और 7 दिन तक अपनी मौसी के घर रहते हैं। रथ यात्रा के दौरान भक्त भगवान के रथ को रस्सी से खींचते हैं, जिसे बहुत ही पुण्यकारी माना गया है और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ दी गई जानकारी अगर वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।